नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 6-7 इंग्लिश वर्कबुक से वर्कशीट संख्या 48। तो आपके सामने लिसन टू राइम, हमको राइम पढ़नी है एंड सुननी है एंड राइट्स क्रिएटिवली, और इसमें कुछ लिखना है। तो देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, रीसाइट द गिवन राइम। आपके सामने एक राइम दी हुई है, उसको रीसाइट करना है, पढ़ना है विथ योर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ, एंड एक्सटेंड इट इन द गिवन स्पेस, और खाली जगह में उसको कंप्लीट करना है। तो बच्चों देखो, come to my garden, what do you see? I see a big flower, a small flower, blooming blooming, la 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 la। तो बच्चों देखो, मेरे गार्डन में आओ, what do you see? आपको क्या दिख रहा है? तो I see, मुझे दिख रहा है एक बड़ा फ्लावर, एक बड़ा सा फूल, a small flower, एक छोटा सा फूल, blooming जो खिल रहा है, blooming खिल रहा है, तो वो अच्छे से गाता है। तो ऐसे ही बच्चों देखो, आपको डिस्कस करना है। तो देखो क्या लिखेंगे हम, कम टू माई जंगल, मेरे जंगल में आओ। व्हाट डू यू सी, आपको क्या दिख रहा है? आई सी, मुझे दिख रहा है एक बिग लोयन, एक बड़ा सा शेर दिख रहा है ना बच्चों। ए स्मॉल कब, एक छोटा सा बच्चा भी दिख रहा है। रोयरिंग दहाड़ते हुए, रोयरिंग दहाड़ते हुए, ला 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 ला। अब देखो हाथी दिख रहे हैं बच्चों। कम टू माई जंगल, मेरे जंगल में आओ। व्हाट डू यू सी, आपको क्या दिख रहा है? आई सी, मुझे दिख रहा है अ बिग एलिफेंट, एक बड़ा हाथी, ए स्मॉल एलिफेंट, एक छोटा हाथी, ट्रम्पिंग ट्रम्पिंग, यानी अपने सूंड को उठाते उठाते ऐसे दहाड़ते हुए, ला 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 ला। अब देखो वर्कशीट 49 बच्चों, इसमें हमें दिया हुआ है, हमें होमोफोन्स, सम ध्वनि शब्द जिनके अर्थ अलग होते हैं लेकिन बोलने में सेम होते हैं, तो उनका हमें यूज करना है। तो बच्चों देखो पहला क्वेश्चन क्या है, मानव विल बी गोइंग टू जयपुर, मानव जयपुर जाएगा। नेक्स्ट देखो, पहले ईयर का अर्थ होता है कान, दूसरे ईयर का होता है साल। तो मानव अगले वर्ष यानी ईयर आएगा, अगले साल कहां जाएगा बच्चों? जयपुर जाएगा। अब देखो हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरे में पहला तो 4 है जिसका अर्थ 4 होता है, और पहले दूसरे का 4 के लिए होता है। तो देखो दिस प्लेट इज यू, ये प्लेट किसके लिए है? आपके लिए, तो फॉर यू। फिर आई विल, पहले राइट का अर्थ होता है बच्चों राइट यानी सही, दूसरे का अर्थ होता है लिखना। तो देखो आई विल राइट एन ऐसे, मैं एक पत्र लिखूंगा। फिर देखो बच्चों, आई विल सी यू टुमारो, मैं तुम्हें कल देखूंगा। तो सी का अर्थ पहले का समुद्र, दूसरे का अर्थ देखना। फिर देखो आई नीड टू बाई, मुझे खरीदना है, ए प्रेजेंट फॉर माई फ्रेंड, मेरे मित्र के लिए एक उपहार। तो पहले बाई का अर्थ होता है खरीदना, दूसरे का बाई का अर्थ होता है अलविदा। फिर देखो छठे क्वेश्चन में देखो शिप और शिप, शिप का अर्थ होता है भेड़, दूसरे का अर्थ होता है जहाज। तो टाइटेनिक वाज ए बिग, टाइटेनिक बड़ा क्या है बच्चों? शिप यानी जहाज है। अनिल लव्ड हिज सन सो मच, अनिल ज्यादा किसको प्रेम करता है? अपने सन पुत्र को। तो पहले सन का अर्थ होता है पुत्र, दूसरे का अर्थ होता है, पहले का अर्थ होता है सूर्य, दूसरे का अर्थ होता है पुत्र, तो सन यानी पुत्र को। फिर आठवां क्वेश्चन देखो बच्चों, आई बॉट दीज शूज फ्रॉम ए सेल, मैंने ये जूते कहाँ से खरीदे? सेल से खरीदे। तो एक सेल का अर्थ होता है बेचना, दूसरे का अर्थ होता है क्या होता है बच्चों? सेल, जहाँ से कोई चलता है ना सेल, वो। आई लाइक ब्लू कलर, मुझे कौन सा कलर पसंद है बच्चों? ब्लू कलर। तो एक ब्लू का अर्थ होता है बजाना, दूसरे का अर्थ होता है नीला। तो मुझे ब्लू कलर पसंद है तो नीला कलर पसंद है। वी सेलिब्रेट दिवाली, हम सेलिब्रेट मनाते एंड ईद, और ईद भी के लिए आता है टू, TOO। तो ये हमारा सही आंसर रहेगा। अब देखो कुछ ऐसे ही वर्ड्स हमें ढूंढने हैं बच्चों, तो क्या है देखो, सेल, शेल, डियर, डियर, डियर का अर्थ होता है प्रिय, डियर का अर्थ होता है हिरण। फिर देखो बच्चों बर्थ यानी जन्म लेना, बर्थ यानी सीट, फेयर यानी किराया, फेयर यानी मेला, पीस यानी शांति, पीस यानी टुकड़ा, प्रे यानी क्या करना बच्चों? प्रार्थना करना, और प्रे यानी शिकार, प्लेन यानी हवाई जहाज वाला प्लेन, और प्लेन यानी समतल, शेल यानी वो समुद्र वाला, फिर शेल यानी शेल जो रहती है, टेल यानी कहानी, टेल यानी पूंछ, वीक यानी सप्ताह, वीक यानी कमजोर, हियर यानी यहाँ, हियर यानी सुनना, राइट यानी लिखना, राइट यानी सही। अब देखो बच्चों वर्कशीट नंबर 50। तो देखो वर्कशीट नंबर 50 में क्या है बच्चों, आपके सामने एक सुंदर सा घर है। तो थिंक अबाउट ऑफ योर होम, आप अपने घर के बारे में सोचेंगे।
एंड राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स यू सी इन द होम एंड ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ होम। आप अपने घर का एक चित्र बनाना है सुंदर सा। तो देखो बच्चों, एक चित्र दिया, बहुत ही शानदार चित्र है यहाँ पे, यानी कुछ सोफे पड़े, टीवी पड़ी है, लैम्प पड़ा है, और भी आपके घर में चीज़ें होती है ना बच्चों, साइकिल वगैरह। तो देखो थिंग्स इन माई होम, मेरे घर में कौन कौन सी चीज़ें है, तो टीवी है, बाइक यानी मोटरसाइकिल, कार है, बेड यानी बिस्तर है, सोफ़ा है, ट्री यानी पेड़ है घर के बाहर, टेबल यानी मेज है, प्लांट उसमें छोटे छोटे पौधे भी है हमारे घर में कहीं, बाईसाइकिल है मेरी, कंप्यूटर है मेरे घर में, चेयर है बच्चों मेरे घर में, कूलर है, वॉशिंग मशीन है। अब देखो बच्चों, नीचे मैंने कुछ स्पेस छोड़ा है जहाँ पे आपको कुछ लिखना है। जैसे घर में देखो डोर दरवाजे होते हैं, किचन में मिक्सर ग्राइंडर होता है, रसोई के बर्तन होते हैं बच्चों, साथ ही हमारे खेलने के सामान होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है घर में बच्चों, तो उनको आपको यहाँ पे लिखना है। फिर देखो बच्चों, नीचे हमने कुछ क्वेश्चन बनाए, मतलब सेंटेंस बनाए। तो देयर इज ए बाइक इन माई होम, मेरे घर में एक बाइक है। फिर देयर आर बेड्स इन माई होम, मेरे घर में बिस्तर है। देयर इज ए कार इन माई होम, मेरे घर में कार है। देयर आर मैनी ट्रीज इन माई होम, मेरे घर में बहुत सारे पेड़ है। देयर इज ए बाईसाइकिल इन माई होम, मेरे घर में एक बाईसाइकिल है। देयर इज ए कंप्यूटर इन माई होम, मेरे घर में क्या है बच्चों, एक कंप्यूटर है। देयर इज ए कूलर इन माई होम, मेरे घर में एक कूलर है। देयर इज ए सोफ़ा इन माई होम, मेरे घर में एक सोफ़ा है। तो ऐसे ही आपके घर में जो भी चीज़ें हैं ना बच्चों, उनको आपको देखना है और यहाँ पे सेंटेंस के रूप में लिखना है। तो इसी के साथ जो आज की हमने कुछ वर्कशीट्स पढ़ी वो कंप्लीट होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो वर्कशीट है और आगे के वर्कशीट आप सभी के पास में पहुंचते रहे, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जल्द से जल्द आपको पास में नोटिफिकेशन आ जाए।